अनिमेष घोष की स्थिति में वेस्ट बंगाल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम ने 5 जुलाई को कलकत्ता साइंस सिटी सभागार में राज्य स्तरीय कैंसर जागरूकता कार्यशाला किए है। इस अवसर पे अनिमेष घोष की स्मारक सम्मान से सम्मानित किया गया बहुत सारे लोगों को। साथ ही साथ डॉक्टर अमूल्य भूषण गुप्ता स्मृति सम्मान भी प्रदान किया गया। ई न्यूज़ भारत की स्क्रीन पर कुछ अनोखी तस्वीर देखिए। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ई न्यूज़ भारत। अनिमेष घोष अवेयरनेस के लिए, जो कैंसर अवेयरनेस है उसके लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया है, स्टेट लेवल वर्कशॉप। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं डॉक्टर अमित तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो कैंसर हॉस्पिटल कोलकाता से। ये वर्कशॉप था कई एक इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करने के लिए। मेरा जो उसमें रोल था, मैं ये बताऊं कि वैक्सीनेशन देने के लिए कैंसर को, वैक्सीन देके कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो हमने पाया कि जो 20% कैंसर होता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है। मेनली HPV वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर और लीवर कैंसर को रोका जा सकता है। फिर डॉक्टर धर्मेंद्र भी बोलेंगे आपको कि वो हेड एंड नेक कैंसर के बारे में क्या जानकारी दी है। धन्यवाद। आज तो स्कूल में भी चालू हो गया है ये वैक्सीन, इसके लिए थोड़ा बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीदी। अगर ये वैक्सीनेशन 9 साल से 14 साल की बच्चियों को दे दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांस को 0% किया जा सकता है, जो बड़ी बात है। मतलब सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं उनको। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर होगा नहीं, उनको एनल कैनाल कैंसर होने का रिस्क भी कम जाता है। कुछ बेनाइन डिसऑर्डर होते हैं जो HPV वायरस के कारण होते हैं, जैसे जेनाइटल वॉट, वो भी होने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत सस्ता है, सिर्फ 2 या 3 बार देना पड़ता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को कमेंट करना चाहिए हम लोग को इतना बढ़िया कदम लें। एक बहुत बड़ा खबर है कि स्कूल में भी आज जो वैक्सीनेशन वो चालू हो गया है, इसके लिए बताइए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो जैसा सर ने बताया, अमित सर ने बताया कि HPV वैक्सीन राइट नाउ तो वेरी इफेक्टिव, एंड ये प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट रन कर रही है यहाँ पे। दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव, अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो मैं हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसा कि आज का जो टॉक दिया मैंने रिगार्डिंग हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसको बहुत इजीली देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। बिकॉज ओरल एग्जामिनेशन, मुंह का एग्जामिनेशन वेरी इजीली कोई भी कर सकता है, उसको थोड़ी सी जानकारी हो। अदरवाइज सेल्फ एग्जामिनेशन भी 2 मिनट का एग्जामिनेशन होता है, और जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं मुंह में घाव छाले के साथ, इट्स वेरी इजी टू एग्जामिन इन 2 मिनट्स। और यही एक ऐसा अच्छा कैंसर है बोल सकते हैं जिसको हम इजीली एग्जामिन करके डायग्नोज कर सकते हैं। साथ ही साथ बिकॉज 80% जैसा कि मैंने बताया टोबैको से रिलेटेड है, तो हम यदि रिस्क फैक्टर को हटाएंगे तो इट्स प्रिवेंटेबल भी है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और यही टॉक मैंने आज दिया कि इफ़ वी डिटेक्ट, इसको जल्दी पता करते हैं तो कितनी चीज़ों को हम रोक सकते हैं और उसका क्या एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि आज 10 साल पहले भी ये कैंसर था और आज भी ये कैंसर है। हॉस्पिटल्स बढ़ गए, ऑलरेडी नए इक्विपमेंट्स आ गए, सब चीज़ आ गया, लेकिन फिर भी आज भी अपोलो जैसे हॉस्पिटल में भी ऑलमोस्ट 2/3 पेशेंट लेट स्टेज में ही आते हैं। सुना है कि अभी ब्लड टेस्ट करने से वो कैंसर की पता चलता है, इसके लिए थोड़ा देखो, बताइए। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ओरल कैंसर वेरी इजी टू एग्जामिन, लेकिन जैसा कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो उसमें ब्लड टेस्ट करके एक रिस्क फैक्टर हम देख सकते हैं कि इसमें चांसेज होते हैं वहाँ पता करने के लिए। फिर दूसरे और भी मार्कर्स हैं जो डिटेक्शन के बजाय एक बार कैंसर होने के बाद रिकरेंस के चांस, कि दोबारा आने के चांस कितना रहेगा, उसमें पता चलता है, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता कर पाते हैं। अगले दिन में आपका अवेयरनेस प्रोग्राम कैसा रहेगा? अगले वह है जैसे कि हेड एंड नेक की छोटे में केवल ओरल कैंसर नहीं है, 2/3 तो ओरल कैंसर है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर हेड एंड नेक में आते हैं, लाइक थायराइड का कैंसर है और सैलिवरी ग्लैंड से कैंसर है, वॉइस बॉक्स का कैंसर है। तो नेक्स्ट टॉक जो रहेगा मेरा कन्फाइंड टू थायराइड या फिर वॉइस बॉक्स के कैंसर की हम बात करेंगे। एकदम पहले कैसे जानकारी मिलेगा कि वो कैंसर के, जैसा कि मैंने बताया आज के टॉक में भी बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैंने बोला था, 2 वीक रूल। यदि कोई भी सिम्टम है, जैसे कि एक सिम्टम सेम होता है, यदि मुंह में छाले पड़ते हैं तो आपको कभी भी छाले आ सकते हैं, लेकिन यदि 2 सप्ताह तक वो भरता नहीं है छाला, आप कुछ दवा मलहम या क्रीम वॉट एवर यू अप्लाई नहीं भरता है, तो आपको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है।
यदि कोई लंप आता है, गले में सूजन आती है एक ही जगह पे, धीरे धीरे बढ़ रही है और 2 सप्ताह तक नहीं होता है, 3 सप्ताह तक नहीं जाता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल, डेफिनेटली गो टू द स्पेशलिस्ट। और किसी जगह या पैर में या हाथों में कोई घाव है जो जल्दी से रिकवरी नहीं हो रहा है, इसके हाँ, लिए तो ये जो हो सकता है, ये क्यूटेनियस मैलिग्नेंसी बोलते हैं, स्किन कैंसर्स वगैरह के लक्षण हो सकते हैं, या किसी कैंसर का वो एडवांस फॉर्म हो सकता है जो स्प्रेड होकर स्किन या अल्सर के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। अनिमेश घोष कैंसर अवेयरनेस सेंटर की तरफ से एक वर्कशॉप किया गया था, उसके बारे में बताइए। नहीं, ये कि साथ ही साथ अनिमेश घोष वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम। तो 50 साल से हम लोग, मेरे बड़े भाई था, इस रक्तदान सिलसिला में कलकत्ता दिल्ली मोटरसाइकिल रैली हुआ था। अनिमेश घोष वाज द लीडर ऑफ दैट रैली। मदर टेरेसा ने फ्लैग ऑफ किया था 1990 30 सितंबर। उसके बाद 91 में सागर से पहाड़ तक, हमारा गंगा सागर से शुरुआत करके हम लोग दार्जिलिंग हिल वापस आए। दैट टाइम आवर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वाज प्रोफेसर सैयद नूरुल हसन। He received the flag and Mother Teresa flagged off the ceremony at Mother's house. After that, 91, that was a 94 Chicago speech, historic speech of Swami Vivekananda of Chicago lecture. 125th year celebrated by a motorcycle rally of 41 days from Calcutta to Chennai, Chennai to Bombay, Bombay to Delhi, Delhi to Calcutta back again. Again, that was flagged off by Mother Teresa on 12th of January, and President Maharaj of Ramakrishna Math, Srimad Swami Bhuteshananda Maharaj at Belur Math. The rally went to Delhi. The then President of India, Dr. Shankar Dal Sharma, received our memorandum for national blood policy in the country. After that, in 1997, give me blood, I shall promise you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ सेंटेनरी था। उसी का दौरान पर हम लोग कटक, जहाँ पर नेताजी का जन्म हुआ था, उस घर में 100 पीपल, आई वॉज द फर्स्ट डोनर। हम लोग रक्तदान करके वहाँ से निकाल के कटक से मोइरांग तक मोटरसाइकिल रैली लेके गया। उसके बाद 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150th बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग कलकत्ता से स्वामी जी का जो जन्म स्थान है शिमला, कलकत्ता, कलकत्ता से बेलूर मठ, बेलूर मठ से हम लोग सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बॉर्डर, वाघा बॉर्डर तक हम लोग गए थे। हम लोग वापस आए स्वामी जी के घर में, हम लोग इस खत्म किया था। आज अनिमेश घोष जी का 10 साल की प्रयाण दिवस था। उसके बाद वेस्ट बंगाल वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम इस कैंसर अवेयरनेस में भी जुड़ा हुआ है। हम लोग कोशिश करता हूँ, ये कैंसर बीमारी जैसे फैल रहा है इस पूरे देश में, सब मिल के हम लोग ये इसको बीमार को लड़ाई नहीं करेंगे तो हर फैमिली में एक एक कैंसर पेशेंट होगा। आइए, मेरे एक बात है सर, जो पहले का गवर्नमेंट था, ये गवर्नमेंट में दिखाया गया कि ब्लड को बहुत करेक्ट से पैसे के लिए, मतलब कि ज़्यादा पैसे से बेचना, ये बहुत सारी जगह में दिखाया है, बहुत सारी जगह देखे भी। नया सरकार आया बंगाल में, इसके उम्मीद क्या है आपका? नहीं, ये इसके लिए तो बंगाल में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, ये तो नहीं चलेगा। देश में नेशनल ब्लड पॉलिसी हुआ है और नेशनल ब्लड पॉलिसी होने के लिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे देश की प्रधानमंत्री, उसके पास गए थे। देश में कानून है, ये लाइफ सेविंग ब्लड लेके कोई इस कारोबार नहीं चलेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी कानून है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन डोनेटेड ब्लड शुड बी स्टॉप। तो ये कानून नहीं बनेगा तो सरकार को इसको देखना पड़ेगा। ये कानून बनाया जाता है, कानून माना नहीं जाता है। तो कानून है, कानून ऐसा कानून नहीं है जो ब्लड बिकेगा।
कानून है कि ब्लड नहीं बिकेगा कॉस्ट रिकवरी कॉस्ट, जो खर्चा ये यहाँ से कोई मुनाफा नहीं होगा, यहाँ से कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होगा, आपको दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा प्रॉफिट मेकिंग के लिए। मगर ये खून दान के साथ जुड़ा हुआ है इंसान की ब्लड डोनेशन कहा जाता है। वॉलंटरी डोनेशन किसी कुछ मिलने के लिए नहीं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। कानून जो है ये कानून का रक्षा करना हर स्टेट गवर्नमेंट की फर्ज है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं उम्मीद करता हूँ ये जो फर्ज है ये फर्ज सरकार निभाएगा, नहीं तो हम लोग मैदान में उतारेगा। ये रक्तों का कारोबार हम लोग चलने नहीं देंगे। आज का ये वर्कशॉप जो था, इनकी तरफ से आपका क्या मैसेज है? मैसेज है आइए रक्तदान करते आइए, ये अच्छा लगता है। रक्तदान करने के बाद कोई किसी का नुकसान नहीं होता है, मगर रक्तदान करने से 3 आदमी को जान बच जाता है। इतना अच्छा काम, और जो दान करते हैं उनको भी तबीयत अच्छा हो जाता है। कौन कौन सेक्टर से लोग आए आज इस वर्कशॉप? ये सारी सोसाइटी का स्टूडेंट आया, नर्सेज आया, डॉक्टर आया, सोशल वर्कर आया, रेड क्रॉस सोशल वर्कर आया, हर वक्त से लेडीज ग्रुप आया है। तो सब ग्रुप को हम लोग पूरे साल कोशिश करता हूँ, ये भी एक कोशिश है, ये लड़ाई जारी रखना चाहिए, ये लड़ाई जारी रहेगा।